पशुपति कुमार पारस जी को तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पर। इस्तीफा दे देनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि एक स्वर्गीय, आप ये कहते हैं कि अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं भगवान के रूप में मानता हूँ, बाबा साहब को भगवान के रूप में मानते हैं, तो हम लोग भी मानते हैं। लेकिन जिस तरह अपमान किया गया 12 जनपद में, चिराग जी के आवाज़ से बाहर फेंक दिया गया, उनकी माता को निकाल दिया गया, ये सब कतई बहुजन के लोग, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आने वाला जो समय है, जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा 16 तारीख को निश्चित तौर पर बीजेपी के लोगों को वहाँ जमानत जब्त बहुजन के लोग करेंगे। आज पूरे बिहार सहित पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से चिराग पासवान और रामविलास पासवान की बात करें, तो उनको, रामविलास पासवान को लोग दूसरे अंबेडकर के नाम से भी जाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान का बंगला खाली हुआ और जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बाहर फेंका गया, वो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान के जो रिलेटेड संबंधी हैं उनसे, और आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। कैसे देखते हैं इसको? आप भी मना रहे 131वीं जयंती, और चिराग पासवान, रामविलास पासवान की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, दोनों की मूर्ति को बाहर फेंक दिया। देखिए, बाबा साहब की जयंती सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बल्कि विश्व में बाबा साहब के लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन जहाँ तक संघ परिवार और बीजेपी की बात है, उन्हें तो बाबा साहब की जयंती मनाने का कोई हक अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के द्वितीय अंबेडकर के रूप में जाने जाते थे। जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, बाबा साहब अंबेडकर जी का मूर्ति स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आवाज़ से जिस तरह संघ परिवार और बीजेपी के लोगों ने फेंक कर और पैरों से कुचलने का काम किया गया, इससे शर्म की बात हो नहीं सकती है। और ये बीजेपी के लोग कभी से अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकती हैं। जो संघ की बात करेगा वो कभी अंबेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं यहाँ भी पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को आत्मा को ठेस पहुँचा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को जिस तरह संघ परिवार के लोगों ने फेंकने का काम किया, पशुपति कुमार पारस जी को तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए इस मुद्दे पर। इस्तीफा दे देनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि एक स्वर्गीय, आप ये कहते हैं कि अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मैं भगवान के रूप में मानता हूँ, बाबा साहब को भगवान के रूप में मानते हैं, तो हम लोग भी मानते हैं। लेकिन जिस तरह अपमान किया गया 12 जनपद में, चिराग जी के आवाज़ से बाहर फेंक दिया गया, उनकी माता को निकाल दिया गया, ये सब कतई बहुजन के लोग, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब आने वाला जो समय है, जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा 16 तारीख को निश्चित तौर पर बीजेपी के लोगों को वहाँ जमानत जब्त बहुजन के लोग करेंगे। और सभी जाति धर्म के लोग बीजेपी से और संघ परिवार से और नीतीश कुमार जी से एकदम दुख हैं। सवाल ये है कि लंबे समय तक रामविलास पासवान ने भी उनके साथ राजनीति की है, चिराग पासवान ने भी लंबे समय तक बीजेपी के साथ राजनीति की, और उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं घटी हैं। देखिए, काशी मानवर काशीराम जी ने कहा था कि ये बीजेपी जो है स्विफ्ट पॉइजन है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक बहुत बड़े नेता थे, द्वितीय अंबेडकर के रूप में जाने जाते थे। आज तो मैं संघ परिवार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब का अंबेडकर की जयंती है, तो 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश किसने करवाया? ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। आज बाबा साहब अंबेडकर का जो पार्लियामेंट में जो फोटो है वो किसका देन है? वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का देन है। ये संघ परिवार के लोग सिर्फ हम लोग बाबा साहब के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, सवाल थे
और आज चिराग पासवान भी जो है रामविलास पासवान के जो बेटे हैं वो भी मना रहे हैं 131वीं जयंती। और देखना ये है कि आखिरकार एक तरफ जहां चाचा और दूसरी तरफ भतीजा, दोनों के बीच आज इसको लेकर भी शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। नेशन के साथ नमस्कार।